नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नगर के कुछ प्रमुख समाचार और कुछ ऐसे कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिससे युवा वर्ग को प्रेरणा मिलेगी और समाज के अंदर कुछ परिवर्तन भी आ सकता है। आजकल पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह वर्तमान कमिश्नर साहब के कार्यशैली से बुरी तरीके से नाराज हैं। वह ढोल लेकर निगम के कार्यालय के समक्ष ढोल बजाकर उन्होंने घोषणा की कि जो वर्तमान कमिश्नर है वह कुछ काम धाम करते नहीं है। जिस प्रकार से बजरी बाजार में पड़ी रहती है, सड़कों पर पड़ी रहती है, उन्हें ले जाकर के मौके पर दिखाया गया, लेकिन उन्होंने कभी उसे उठवाने का प्रयास नहीं किया। जिस प्रकार से कमिश्नर साहब उन्होंने आरोप लगाया कि कमिश्नर एक पढ़े लिखे बेकार अधिकारी हैं, उन्हें सबसे कमज़ोर अधिकारी बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर में कम से कम 2 दर्जन शौचालय ऐसे हैं जिन पर कई महीने से ताले लटक रहे हैं, पर कमिश्नर साहब ने वह ताले खुलवाने का कभी प्रयास नहीं किया, जिसके कारण बाज़ार में आने वाले ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब इसकी समस्याओं के बारे में जानकारी लिया, समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। कमिश्नर पर उन्होंने आरोप लगाया कि 15 साल पहले बने भवनों को भी नोटिस देकर उन्होंने भवन मालिकों की नींद उड़ा रखी है। हाउस टैक्स देकर मिल रही छूट का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता धक्के खाने को मजबूर हैं या दलालों का सहारा लेकर समस्या का समाधान ही उनके पास एकमात्र उपाय बचा है। सेक्टर 12 में सरेआम सड़कों पर रेत बजरी घेर कर अवैध कब्जे किए बैठे लोगों को पर उन्होंने उनको उठाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। सड़कों के खड्डे भरवाने का अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ। पिछले 5-6 महीने से वो पानीपत में कार्यरत हैं, पर उनकी कार्यशैली से सारे पानीपत को परेशानी उठानी पड़ रही है। ना तो उन्होंने कभी पार्षदों को बुलाकर उनसे मीटिंग की, उनके वार्डों के बारे में जानकारी ली कि उनकी समस्याएं क्या हैं, ना उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई सार्थक प्रयास किया, ना वो पार्षदों को लेकर कभी वहाँ मौके पर गए हैं। अब मैं अपने एक अजीज मित्र के स्वर्गवास होने पर उन्हें उनके परिवार को सांत्वना देने का एक वीडियो आपसे साझा करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त सुशील कुमार अरोड़ा, जिनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है, मेरी भगवान से प्रार्थना है भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार और उनके बच्चों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस बुलेटिन में आपको कविता पाठ के माध्यम से कुछ शिक्षा करने वाली ऐसी कविता भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस प्रकार से और ऐसे ही कुछ ऐसी सूक्ष्म जानकारी के बारे में भी आपको दे रहा हूँ जिससे पर्यावरण को शुद्ध किया जा सकता है। अब देखिए विस्तार से मेरा समाचार का यह बुलेटिन। तो आप देख रहे हैं इस बार पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह का प्रदर्शन का अंदाज नया है और कमिश्नर शर्म करो के जो बैनर लेके आए हैं निगम में बिजली की एक लाइट का मामला, तो काफ़ी कुछ इस बार नया है इस प्रदर्शन में। कोई भी सड़क नहीं बनवाई गई, कोई भी ट्यूबवेल नहीं लगाया गया, कोई भी वर्क ऑर्डर नहीं किया गया, किसी भी पार्क में माली नहीं लगाए गए, बंद पड़े शौचालय खुलवाए जाएं। एक भी दिन का चक्कर हो, कई पार्षद के साथ मीटिंग नहीं की, एक भी नक्शा पास नहीं है, एक भी डायरी बाहर नहीं गई। मुद्दे ठीक है, मुद्दे जो हर बार उठाते आए हैं, जिनके लिए आवाज है वो दिखा रहे हैं। साथ आपको दिखा दे रोडी बजरी जो यहाँ पर लाए हैं उस पर सरकारी संपत्ति लिखी हुई है। ये भी पूछेंगे कि ये अपने खाते से लाए हैं या सरकारी संपत्ति उठाकर लाए हैं, क्या क्या है ये मामला, सारे मामले को लेकर हाँ सर। ये ओ भाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, बनाए रखिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़िए, सोशल डिस्टेंसिंग। ये दिवाली के ढोल है या किसी के ढोल बजवाए जी आपने आज? ऐसा है, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, ये सब आप लोगों के द्वारा पैसे के रूप में, टैक्स के रूप में जो आपने दिया हुआ है, ये सब वही है।
ये सेक्टर 25 से आप अभी भी जाके कम से कम वहाँ से, मैं एक नहीं कहता 10 ट्रालियाँ जो सी बजरी की आप भर लो वहाँ पे। ये हालात हैं। आज से 3 महीने पहले एससी साहब को मौका कराया गया और उनको दिखाया गया कि ये सड़कों के हालात हैं, वहाँ पर रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज चोटिल होते हैं। ये सेक्टर 25 के लोग हैं मेरे सामने जो खड़े हैं, इन्होंने पीछे वहाँ पर रोड पे प्रदर्शन भी किया था, वो भी आप लोगों ने मीडिया ने दिखाया था। उसके बाद भी आज इस बात को 10 दिन से ऊपर हो गए, वहाँ पर कोई भी अफसर ना तो खड्डे भरने गया, ना ही किसी अफसर ने उस सड़क के बारे में सोचा। मेरी 2 बार नहीं 3 बार कमिश्नर से बात हुई, हम आज करवा देते हैं, आज करवा देते हैं, आज करवा देते हैं, लेकिन 5 महीने हो गए यहाँ पर कमिश्नर साहब को आए हुए। आज पानीपत की जनता इतनी परेशान है कि इसका जवाब जो सा है वो आप जनता से पूछोगे, ये भी जनता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब जब से इस निगम में आए हैं, सबसे कमजोर कमिश्नर पानीपत का ये साबित हुआ है। सबसे कमजोर, पढ़ा लिखा कमजोर जो कमिश्नर है, सबसे ये है, ये साबित हुआ है। सबसे कमजोर, पढ़ा लिखा कमजोर जो कमिश्नर है, सबसे ये है कि जब से ये लगा है निगम में, ना तो इसने एक भी कहीं बल्ब भी, कहीं ट्यूब भी एक भी लगाई हो, तो मैं जिम्मेवार इस बात का। कोई भी इसने सड़क बनवाई हो, या कोई इसने पानीपत में किसी वार्ड के अंदर किसी के अंदर कोई ट्यूबवेल लगवाया हो, या इसने किसी कोई अच्छे वर्क ऑर्डर किए हो, या किसी भी पार्क में माली की व्यवस्था की हो, या जब से ये आया है शौचालय सारे बंद पड़े हैं। आज बाबू 5 महीने हो गए हैं, हमारी सरकार की मुहिम है स्वच्छ भारत, लेकिन शौचालय उसी के टाइम करोड़ों रुपया लगाया गया, उसके बावजूद 5 महीनों से शौचालय सारे बंद पड़े हैं। लोगों के फोन आते हैं। उसके बाद एक भी शहर में कभी, जब से कमिश्नर बना, इसने कोई शहर में चक्कर नहीं लगाया, ना ही इसने कभी किसी पार्षद के साथ मीटिंग की है, ना ही कभी किसी पार्षद के साथ किसी दौरे पे गया है। अब तक नक्शे के ऊपर देख लो तो लोग मतलब इतने फोन करवा रहे हैं, कमिश्नर तो करवा रहा है, तो दूसरा तो नहीं करवा रहा ना। ऑफिस में बैठ के या घर पे बैठ के काम तो वही कर रहा है। ये तो है नहीं कि इसके सस्पेंशन के ऑर्डर आ गया और हमारा को नया कमीशन, जब तक नया कमीशन तब तो यही है। लेकिन मैं इस बात से हूँ कि सिवा इसने नोटिस निकालने के, व्यवस्था देखी और कुछ सवाल मैंने खड़े किए। स्वागत है। वो सवाल आप तक निवेदित करता हूँ। मैंने हस्तिनापुर के एक चौराहे पर रावण को खड़ा किया, उसके सामने राम को खड़ा किया। वो त्रेता नहीं, कलयुग भी जितना बीत चुका उतना आज की बात करता हूँ। राम का स्वभाव को उन्होंने रावण को देखा तो उसका वध करना उनकी नियत है, वाह, और मरना रावण की। इस बार राम ने जैसे ही दशकंधर को ललकारा है, वाह, आदरणीय, इस बार राम ने जैसे ही दशकंधर को ललकारा है, तरकश से तीखे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, वैसे ही विकल दशानन का आकुल विद्रोही मंडोला, वाणी में विस्फोटक भरकर वो राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण चलाने का है राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन सावधान ऐसा अन्याय नहीं करना। वाह, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो, दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो। दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है, केवल मुझ पर ही बार बार तुमने धनबान उठाया है। पहले सागर उस पार मिली, फिर सागर के इस पार मिली। अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली। मैं रक्ष संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया। हे आर्य पुत्र, नाहक मुझको इस दुनिया ने बदनाम किया। वाह, तुम नायक हो, मैं खलनायक, बेशक मुझ पर तुम वार करो, भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले संहार करो। वाह, क्या कहने भाई साहब, जिंदाबाद। वाह, तुम नायक हो, मैं खलनायक, बेशक मुझ पर तुम वार करो, भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले संहार करो। मुझ पे आरोप लगता है और मुझे हर पापी के एवज सामने खड़ा कर दिया जाता है उपमा में। ये वही देश है ना जो आज यहाँ तक पहुँच गया है कि पैदा हुई बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। वाह, आखिर मनुष्य की मानसिकता कितनी गिरेगी। रावण से तुलना मत करो। उसने कहा कि माना मैंने धर साध वेश, वैदेही का अपहरण किया, वाह, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आगे न कोई आचरण किया। क्या बात है। सीता अशोक वाटिका रही, मेरा इतना ही नाता था, मेरी पटरानी बन जाओ ये कह करके धमकाता था, ये कह करके समझाता था। मैं राक्षस हूँ, मेरा स्वभाव भय दिखलाता धमकाता था,
अरे पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता, हाय हाय, वाह 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 वाह। पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। जिसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। वाह, लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लेकिन जिस भारत को अपनी तुम मातृभूमि बतलाते हो, वाह वाह वाह, जिसके आगे तुम सोने की मेरी लंका ठुकराते हो, वाह वाह वाह। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ठोकर मार दी। लेकिन जिस भारत को के आगे मेरी लंका ठुकराते हो, उस भारत में है राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है। जिसको तुम माता कहते हो वो कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित अबलाएं। हे राम तुम्हारे भारत में नित लूटी जाती बालाएं, हे राम तुम्हारे भारत में कर दिया कलंकित साधुवेश भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, ज्ञानेश्वर आशारामों ने। वाह वाह, कर दिया कलंकित साधुवेश भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, ज्ञानेश्वर आशारामों ने। मर्यादा की सब सीमाएं है राघव टूटी जाती हैं। कितनी दामिनियां निर्भय हो सड़कों पर लूटी जाती हैं। हे राघवेंद्र इन दुष्टों पर क्यों धन टंकार नहीं करते? लज्जा के क्रूर लुटेरों पर क्यों बाण प्रहार नहीं करते? अरे इन पापी अधम पिशाचों के सीने पर प्रथम प्रहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पर वाह वाह, क्या बात है। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पर वार करो। वाह। और मेरे भाई एक तर्क और देता है, एक वर्ग को और खड़ा करता है। उस वर्ग विशेष का कोई व्यक्ति यहाँ उपस्थित हो, मैं उसे बहुत आदर पूर्वक कहता हूँ कि वो अपवाद होगा, उसके लिए नहीं है, लेकिन है। वो कहता है याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी? वाह। मेरे सुषेण ने ही जाकर तब अपनी जान बचाई थी। वाह। क्या राजवैद्य ने दुश्मन को उपचार उचित था दिया नहीं? ये लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। वाह 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 वाह। भारत के बहुत वैद्य राघव जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, ये महापुरुष कैसे अपनी सेवा का धर्म निभाते हैं। भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा कराते हैं, तब जाकर ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं। और जो इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं, कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पर ही मर जाते हैं। वाह वाह, कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पर ही मर जाते हैं। ये नहीं चिकित्सक हैं राघव, ये धन के निपट लुटेरे हैं। हे दशरथ नंदन ये पापी सारे भारत को घेरे हैं। पहले इन राज रोगियों की बीमारी का उपचार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पर वाह 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 वाह। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ, कहने भाई साहब जिंदाबाद। राघव तब मुझ पर वार करो। वाह। और कहता है मैं तो लंका का राजा था। बड़ी चर्चा हुई सरकारें आने से पहले, और आज तक वही चर्चा हो रही है। रावण उस पर टिप्पणी करता है। रावण के बहाने इस व्यवस्था पे भी एक दृश्य इसका देख लें। कहता है कि मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया, सारी दुनिया में लंका को मैंने सोने से चमकाया। लंका का कोई व्यक्ति कभी हे राम भूख से मरा नहीं। वाह। कोई घटना हो तो बताओ। लंका का कोई व्यक्ति कभी हे राम भूख से मरा नहीं। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। वाह वाह वाह। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। भारत के धन कुबेर पैसा भारत में पचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हैं। ये नए लुटेरे भारत का पैसा विदेश में भरते हैं। ये उजले उजले अपराधी ईमान धर्म सब भूल गए। इनके कारण कितने किसान बेबस फांसी पर झूल गए। सत्ता इनके कब्जे में है, इसलिए शान से ऐंठे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं। पहले इन देशद्रोहियों के सीने पर बाण प्रहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पर वार करो। क्या कहने भाई साहब जिंदाबाद। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ। एक दृश्य, एक सवाल, वाह वाह, एक वाह, घटना। एक बार आप लोग भी तालियां बजा दीजिएगा एक अच्छी कविता के लिए। वाह वाह वाह। मेरी लंका के बासिंदे लंका पर मर मिट जाते थे।
मेरी लंका के बासिंदे लंका पर मर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन तक कभी नहीं घर की खबरें पहुंचाते थे। लेकिन दुश्मन तक कभी नहीं घर की खबरें पहुंचाते थे। लंका के लाखों वीरों ने रण में खुद को बलिदान किया। मैं अच्छा था या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। सेना नायक या राजा के पीछे लोग हों, यही धर्म है। मैं अच्छा था या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। हाँ, एक विभीषण था जिसने दुश्मन को गले लगाया था। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से मार भगाया था। भारत के कुछ गद्दारों ने दुश्मन से हाथ मिलाया है। हाय हाय, वाह वाह वाह। आतंकवादियों को घर में इन दुष्टों ने ठहराया है। घर घर विस्फोट बमों के हैं, आतंकवाद का साया है। हे राघवेंद्र, इन दुष्टों ने ऐसा कोहराम मचाया है। इनके कारण चौराहों पर, इनके कारण निर्दोषों का सड़कों पर लहू बह रहा है। वो चीख चीख कर राघवेंद्र तुमसे बस यही कह रहा है, ये लाशों के व्यापारी हैं, पहले इनका संहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वाह 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 वाह। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां, रावण ने कितना बड़ा सवाल उठा दिया, और शायद आप आश्चर्य में पड़ेंगे, राम ने तो धनुष बाण लिया ही था। रावण ने अपने बाण से, अपने शब्द बाण से राम को किस तरह से आहत कर दिया। उसने कहा, रावण से भी 100 गुना बड़े ये पापी अत्याचारी हैं। क्या बात है। लज्जा के, धन के अपहर्ता, अपराधी, भ्रष्टाचारी हैं। केवल मेरा वध करने का संकल्प हृदय में पाल लिया। तुमने बस रावण को देखा, अपना धनुबाण संभाल लिया। आखिर कब तक बस मेरा ही राघव संहार करोगे तुम? कर चुके मेरा वध एक बार, और कितनी बार करोगे तुम? क्या बात है। तुम मर्यादा के पालक हो, कैसे मर्यादा तोड़ोगे? एक ही पाप की सजा मुझे 100 बार भले कैसे दोगे? हे कमल नयन, वो सवाल और अस्तित्व पर सवाल। रावण कहता कि हे कमल नयन, हो सावधान, अवसर है नैन भिगोने का। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। इस देश में करुणानिधि जैसे कितने लोग हैं। क्या बात। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। हे राघवेंद्र, इन लोगों को अपनी पहचान कराओ तुम। अपने धन की टंकारों से अपनी पहचान कराओ तुम। भारत माता की पीड़ा का उपचार नहीं होने वाला। मेरा वध करके भारत का उद्धार नहीं होने वाला। पहले इन नीचों से अपनी धरती का हल्का भार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कात्यायन की अच्छी कविता के लिए मैं चाहता हूं पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए एक अच्छी कविता के लिए जो मेरे बड़े भाई नरेश कात्यायन ने सुनाई है। और वो कविता नहीं है, कविता के माध्यम से एक अनेक जगह का सरसंधान उन्होंने किया है। एक रावण का वध नहीं है ये, इस समाज के अनेक रावणों की तरफ इशारा है। बड़ी पुरानी पंक्ति नरेश भैया मेरे जहन में आ गई है, किस रावण की बाहें काटूं। आपकी तालियां कमजोर ना पड़े नरेश भाई के लिए। किस रावण की बाहें काटूं, किस रावण का शीश उड़ाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। शौर्य की इस आवाज, इस व्यवस्था के खिलाफ लिखने वाली कलमें, मैं कई बार सोचता हूं जब व्यवस्थाओं की दुर्गतियां न होंगी, जब इस समाज में विसंगतियां न होंगी और राजन राजन जैसे बड़े कवि को यह न लिखना पड़ेगा कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने। हलचल के इस अंक में इतना ही। कल के अंक में फिर कोई नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। नमस्कार।